अपने बाइबल उठाओ, बोलो प्रभु यीशु आपका वचन से मैं प्यार करता हूं। आपका वचन आत्मा और जीवन है, जो मैं सुनूंगा उसके अनुसार मैं चलूंगा। प्रभु यीशु मैं आया नहीं हूं, लाया गया हूं तेरी योजना के अनुसार, और आपने मुझे चुना है और ठहराया है ताकि मैं उद्धार पा सकूं और लोगों का उद्धार का कारण बन सकूं। यीशु मसीह आपके नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड। एक बार सभी लोग बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह क्या है? जिंदा है कि नहीं? आमीन। और शैतान, क्योंकि उसने, वो शर्म के योगी है। क्या है? देखो, कभी भी शैतान आपको खुशी नहीं दे सकता, ये याद करके चलो। जितने ऑनलाइन सुन रहे, यूपी, बंगाल, कलकत्ता, जहां से भी सुन रहे, मैं आप सभी से कहता हूं कि शैतान कभी आपको खुशी नहीं दे सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपको थोड़ा टाइम के लिए खुशी देगा, बाद में आपको तकलीफ देगा, प्रॉब्लम देगा। हालेलुया, आमीन। पर इनसे यीशु मसीह इस दुनिया में आया 2021 साल पहले, और आपको मालूम है जब ये दुनिया बनी होगी तो कोई धर्म, कोई जात, कोई मजहब नहीं बना होगा। हालेलुया, सिर्फ इंसान बना था। पर बाद में इंसान ने अपनी अपनी रास्ता चुना, अपनी अपनी जगह चुना, अपनी अपनी रास्ते पे चले गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि उन्होंने परमेश्वर को पहचानना छोड़ दिया तो परमेश्वर भी उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर को हम इंसान पहचानना न चाहा तो परमेश्वर भी हमारे मन पे छोड़ दिया कि तुमको जो इच्छा लगे वो करो। अब तुम जो करोगे वही तुम पाओगे। क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम किसी कंपनी में काम करते, आप समझ लो, या किसी लिमिटेड या प्राइवेट किसी भी कंपनी में काम करते, तो हम सेठ के अनुसार काम करते तो सेठ हमें क्या देता है? हमें हर जरूरत पे हमारे साथ खड़ा रहता है। पर जब हम अपने मर्जी से करने लगे तो सेठ हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। उसी प्रकार परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए मनुष्य को बनाया, पर मनुष्य अपने हिसाब से चलने लगा तो परमेश्वर भी उसमें बोला भैया तुम चलो, अब तुम जो मेहनत करोगे वही तुम पाओगे। पहले कैसा था? पहले ऐसा नहीं था। मनुष्य बनाने से पहले परमेश्वर ने मनुष्य की सारी जरूरतों को बनाया, इंसान की सारी जरूरतों को पहले बनाया, मनुष्य को पैदा करने से पहले। और बाद में जब वो पाप किया तो उसे निकाल दिया, वो सारी जरूरतों से बाहर निकाल दिया। जितना जरूरत उसको मिल रही थी, जिस घर के अंदर उसको जरूरत मिल रही थी, हालेलुया। आप अच्छा कारीगर हो, कोई चीज मैकेनिक हो, टीवी इंजीनियर हो, तो जब तक किसी कंपनी में आप काम नहीं करते तब तक आपको कोई पूछेगा नहीं। हालेलुया। अब नौकरी करते हो, कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो ही आपको कभी जरूरत पड़ेगा पैसे की तो मिल जाएगी, आमीन। और नहीं करोगे तो कैसे मिल? रोड पे घूम रहे हो और आप अच्छा मैकेनिक हो, अच्छा इंजीनियर हो, कोई देने वाला नहीं। उसी प्रकार परमेश्वर जब पाप किया तो सारी सुविधा उसको देना बंद करके उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। और जब उसे निकाला, हुआ क्या? हुआ कुछ अलग। जब निकाला तो पूरी दुनिया रेगिस्तान था। क्या था? रेगिस्तान। कोई फ्रूट नहीं थी, कोई अनाज नहीं था, कुछ नहीं था। और जहां पे वो था वहां पे भैंस के दूध भी था, फ्रूट भी था, और घास भी था, केला भी था, सेब भी था, शेर भी था, सब था।
और सब चीजों को, गाय भी था, बकरी भी था, भेड़ें भी थी, सब चीजें वहां पे थी जहां पे इंसान था। पर जैसा इंसान ने पाप किया तो उस जगह से जब निकाला, तो जहां से वो निकला, बाहर आने के बाद पूरी दुनिया में देख रहा है नजर घुमा के, कुछ नहीं था, रेगिस्तान था। अब वो रोने लगा, अब मैं करूं क्या, क्या खाऊं? पर परमेश्वर ने उसे कहा, अब तू जो मेहनत करेगा वही खाएगा। हालेलुया। इसलिए इंसान जीवन भर मेहनत करता है और खा नहीं पाता, वो छोड़ जाता है। और इस पे लोग बोलते मेहनत तो इस दुनिया में, आप भी जानते हो, आप आए हैं दुनिया में तो मेहनत करना है, अपने परिवार अपने बच्चों के लिए क्या करना है, मेहनत तो आपको करनी है। तब उस समय से ये रूल हो गई कि कमाना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर आज आज परमेश्वर आपसे ये कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं और ना तो काटते हैं, फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उसे खिलाता है, खिलाता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर भी खिलाता है। तो परमेश्वर ने कहा, तो क्या तुम्हें नहीं खिला सकता? तुम्हें भी खिला सकता, पर सिर्फ क्या होता है, पाप से, गलत कामों से आपको फिरनी पड़ेगी। गलत कामों से, जो आप जानते हो ये पाप है, उससे आपको वापस आना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। आज जैसा दुनिया में आप देख रहे हो, एक वायरस का दवा नहीं मिल पाया, एक छोटी सी चीजों का कोई नहीं ढूंढ पाया, तो परमेश्वर वह है जो आपको जानता है कि आपको कौन सी सूट करने वाला है, कौन सी नहीं सूट करने वाला, और वो आपको बचा के रखेगा जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। कितने लोग भागने के चक्कर में रास्ते में मर गए, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, इधर उधर करने के चक्कर में। कितने पैसे, लाखों रुपया भागने के चक्कर में खर्चा किया, क्यों? भैया डर है, आजू बाजू में निकल गया। पैसा, शोहरत, नाम सब यहीं रह जाएगा, आप चले जाओगे। परमेश्वर से डरो और उसके समीप जाओ, आने वाला समय आपके लिए बेस्ट होगा। कोई रोना नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, ये याद रखो। दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम आ जाए, जितनी भी बीमारी आ जाए, जितने भी तकलीफें आ जाए, आपको छूने नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि उस दुनिया के अंदर में भी मैं तुझे हर चीज मुहैया कराऊंगा, तेरे लिए काम करूंगा। अब ये आपको नेगेटिव लगे या पॉजिटिव लगे, वो आपके ऊपर है, पर मेरे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी के बनाया, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमें बना सकता है वो दुनिया भी बना सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये आपको सोचनी है। आज हमारे देश, हमारे दुनिया में लोग मर रहे, तकलीफें हो रहे, सब मर रहे, जो विश्वास कर रहे वो भी, जो नहीं कर रहे वो भी। पर आज एक पॉजिटिव चीज को अपने मुंह से बोलनी है कि मैं आज से शर्मिंदा नहीं रहूंगा। बोलो अपने मुंह से, मैं आज से शर्मिंदा नहीं रहूंगा। मेरे परिवार के ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर, मेरे बिजनेस के ऊपर किसी का जादू टोना, कोई काला जादू, कोई काला नजर मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को छूने नहीं पाएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन, हालेलुया। ऐसे ही जब आप रोज रोज यीशु को नाम को डालो और रोज आप बोलो, बोलना है, क्या करना है, बोलना है कि मेरे जीवन पे कोई शैतान का अधिकार नहीं। हालेलुया। डॉक्टर भी लास्ट में ऊपर वाले के भरोसे पे छोड़ देते कि नहीं? हाँ, हालेलुया। लास्ट में वो क्या करेगा, आपको छोड़ देगा। ऊपर वाले से दुआ करो, भगवान से, जो भगवान कहता है भगवान, जो खुदा कहता है खुदा, प्रभु कहता है प्रभु, जो जिसका जैसा धर्म है उस हिसाब से वो बोलता है। हालेलुया। पर हम पहले ही उसके भरोसे हो जाए, भगवान के, प्रभु का, तो क्या टेंशन। आमीन, हालेलुया। जो मैं आज बात करने जा रहा हूं,
अगर ये समझ गए तो आपका बिजनेस हो, आपका परिवार हो, हर जगह आप फलवंत होने वाले हो, हर जगह। मैं थोड़ा बात किया हूं फ्राइडे को, पर आज मैं डीप में जा रहा हूं जहां से आपके उन्नति हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पर मैं आपसे कह दूं, यीशु मसीह आने वाला टाइम में इस धरती पे कोई नहीं रहेगा, याद रखना। जी के मरा बहुत लोग हैं, बहुत बड़े बड़े नामी लोग इस दुनिया में हैं, जिसको लोग पूजते हैं, लोग उसको मानते हैं, अपना भगवान मानते, अपना देवता मानते, क्योंकि वो इस दुनिया में अच्छा किया, अच्छा कर्म किया, गुजर गए, उसको लोग पूछते हैं। पर एक आदमी है जिसका नाम है यीशु, अच्छा काम भी किया, मरा भी और जिंदा हो गया। हालेलुया। और जो जिंदा हो गया वही आपको जिंदा कर सकता है। जो मर गया वो तो मरा तो बहुत है, लाखों है, करोड़ों है, अरबों है, खरबों है, हाँ, पर जिंदा कौन हुआ ये आपको ध्यान देनी। हालेलुया। सब इस दुनिया में आया, मरा, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, चोर आया, डाकू आया, मेरे से पहले जितने आए सब चोर आए, डाकू आए, बदमाश आए, लुटेरे आए, और आके करके जैसा कर्म किया वैसा मर गए। पर मैं तुमसे कहता हूं, मैं आया तुझे मार्ग दिखाने, सत्य दिखाने, जीवन देने, हालेलुया, और रास्ता बताने, जिस रास्ते पे तुम्हें चलनी। प्रेज द लॉर्ड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोने दो, बच्चे लोग, बच्चे से मुझे कोई एलर्जी नहीं है, रोने दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो जो मैं आज बात कर रहा हूं वो आपको ध्यान से सुनना है। यूहन्ना 12वां अध्याय उसका 24 वचन। वचन पढ़ने से पहले मेरे पीछे एक बार बोलो, मैं यीशु का बेटा बेटी हूं, शैतान का मुझ पर इस वक्त कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। मैं खरीदा गया हूं, यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाकर खरीद लिया। अब मैं अपना नहीं हूं, मैं यीशु का हूं, और मुझ पर इस वक्त हर वो आत्मा जो प्रभु की ओर से नहीं है वो मेरे जीवन से चली जाए राइट नाउ, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो चली जाए। और इस वक्त हर वो सुस्ती की आत्मा, नींद की आत्मा जो मुझे वचन सुनने से रोकती है, उलझाती है, प्रेज द लॉर्ड, ऐसी आत्मा यीशु के नाम से मेरे बॉडी से चली जाए, चली जाए, चली जाए, यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। हाँ, पढ़ना। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब वचन जब होता है ना, जब वचन आपका वचन का बात करे, तब उस समय ध्यान से सभी लोग अपना कान और आंख किधर भी रखो, कान जरूर रखो प्रभु की तरफ। हालेलुया, वचन ही परमेश्वर है, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ना। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। गेहूं कितने लोग खेती किया है? सब लोग किया ना खेती। हालेलुया, सब खेती के बारे में जानते हैं। मैं गेहूं जब बोने जाता है किसान, तो जब बोता है तो वो मिट्टी के अंदर जाता है और वो मरता है। क्या करता है? वो गेहूं सड़ जाता है। क्या होता है? तब दूसरा गेहूं उसकी जगह पे निकलता है। आमीन, हालेलुया। पर किसान के देखो एक खासियत, किसान को जो किसानी खेती करता है उसके अंदर एक खासियत रहती है कि रोज वह जिस दिन बोएगा उसको 1 2 4 दिन 10 दिन छोड़कर वो रोज प्रतिदिन जाएगा खेत के अंदर, कुछ निकल रहा तो नहीं रहा है, और उसको कभी कभी मट्टी हटा हटा के भी देखता है। किसान क्या करता है? देखता रहता है कि क्या चालू है, चालू है कि नहीं, निकल रहा है उनका
क्या बोलते हैं उसको, कनका की कुछ तो बोलते, अंकुर, हाँ सॉरी, अंकुर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। और अब 10-15 दिन के अंदर निकलना लाजमी है, 20 दिन के अंदर निकल जाता है, खेती करने वाले को मालूम है। अगर वो नहीं निकले तो किसान टेंशन में आ जाता है। क्या आ जाता है, लगता है हमको दुकान वाला बीज गलत तो नहीं दे दिया, जिससे हम खरीद के लाया वो गलत तो नहीं दे दिया हमको। और उसको अब प्रेशर सताने लगता है। क्या करते हैं, प्रेशर उसके ऊपर आने लगता है कि लगता है अब 20 दिन हो गया नहीं आ रहा है, पर कभी कभी लेट भी आ जाता है, 22 दिन 20 दिन के अंदर आ जाता है, हालेलुया। पर किसान 10वें दिन के बाद वो अपना जाना शुरू कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर, बाइबल ऐसा कहता है कि अगर 15वां अध्याय पढ़ेंगे, 15 का फर्स्ट वचन पढ़ना। सच्ची दाखलता मैं हूँ सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। देखो अब कहता है मेरा पिता क्या है, किसान है, आमीन। मैंने क्या कहा, किसान जब वो बोता है तो क्या करता है, 10वें दिन 11वें दिन 15वें दिन जाकर चेक करता है। क्या करता है, चेक करता है कि अंकुर निकला है या नहीं निकला है, और वो प्रतिदिन जाना शुरू करता है। और जैसा जब वो निकलना शुरू करता है और उसको मालूम पड़ता है कि अंकुर अब आना शुरू हो गया है, तो वो क्या करेगा कि अब राख लेके उस पर छिटना शुरू करता है, खाद देना, पानी, वो अपनी अपनी जो टैलेंट होती है खेती करने का वो अपना किसान करता है। पर यहां पे यीशु मसीह कहता है मेरा पिता किसान है। अब आप ये सोचो, आप क्या कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने आपको दाखलता बना दिया और परमेश्वर को किसान बना दिया। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इंपॉर्टेंट वचन है। आप ये समझ गए तो आपको कोई नहीं आशीषित होने से रोकेगा। अब यीशु मसीह कहता है मेरा पिता किसान है, तो जैसा ही आप अगर आज विश्वास किए, आज अगर आप विश्वास किए प्रभु पे और प्रभु के भरोसे पे गए, तो वो रोज आपको आके चेक करता है, क्योंकि वो किसान है और वो आप उसका खेती हो, और वो आपको चेक करता है कि क्या मेरा बेटा का अंकुर निकला है या नहीं निकला है। हालेलुया, ध्यान से सुनो। अब वो क्या करता है, वो आपको रोज टेस्ट करने आता है कि आपके अंदर अंकुर निकला है या नहीं निकला है। और वो आपको किसी समय आ सकता है, क्योंकि उसको आने के लिए किसी का परमिशन की जरूरत नहीं है। हालेलुया। किसान, सेठ, हर आदमी को अपने बिजनेस के अंदर जाने के लिए उसको टाइम निकालना पड़ता है बिजनेस करने के लिए, पर उसके लिए टाइम की और उसके लिए किसी का परमिशन की जरूरत नहीं है आपको चेक करने के लिए। हालेलुया। पर वो कौन है, किसान है। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह ने अपने बाप को, परमेश्वर को क्या बना दिया, किसान। अब वो रोज आके आपको चेक करता है और 10वें 15वें दिन ज्यादा चेक करता है। इसलिए मैंने कहा कम से कम 7 दिन आप कलीसिया में आओ, कंटिन्यू प्रार्थना सभा में 7 दिन आओ। वजह क्या कि 7 का मतलब होता है परफेक्ट, एक संपूर्ण। और जिस दिन आप संपूर्णता को ग्रहण करते हो उस दिन आपको एक चेक करने वाला आता है, और जब आपके अंदर थोड़ा सा अंकुर देखता है तो उस पर आशीषित करना शुरू करता है। अब सुनो, अब यीशु मसीह एक पेड़ के पास जाता है और उसमें फल नहीं रहता है, उसे शराब दे देता है और बोलता है आज के बाद तुम्हें कभी फल ना आए। ध्यान से सुनो, अब आपको यीशु मसीह, आप क्या हो, उसकी भेड़े हो, आप उसकी खेती हो, आप वो अंकुर हो जो आपको परमेश्वर ने लगाया। अब वो आपके आता है, अंकुर नहीं दिखता है, तब उसका कैसा मिजाज होता है। एक इंसान जब 15वें 16वें दिन या 20वें दिन अंकुर नहीं निकलता है गेहूं में, तो उसकी अलग अलग भावनाएं अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है कि ये लगता है जो मुझे ये बीज दिया है वो मुझे ठग दिया। हाँ, अलग अलग उसके माइंड के अंदर चलने लगता है। उसी प्रकार परमेश्वर जो किसान है, जब आपका बिजनेस, आपका परिवार में जब तकलीफें रहती है और आनंदित नहीं चीजें होती है, तो वो भी आपको देखकर क्या होता है, अलग अलग बातें चलती है कि इनको मैंने लगाया इस धरती पे फलदायक होने के लिए, और ये फेल है। क्या है, ये बीज फेल है। आपने अच्छा कमा के, अच्छा मेहनत करके आपने एक बिजनेस खड़ा किया, कोई वांदा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
आमीन। बहुत अच्छी मेहनत करके बनाए, अच्छी बात है, क्योंकि मेहनत का फल परमेश्वर भी कहा है, जो मेहनत करेगा वो खाने पाएगा। तो आपने मेहनत किया, बहुत खुशी की बात है, पर आपके घर में मेहनत के साथ साथ, पैसा के साथ साथ आनंद होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सब नहीं है तो आप फेल है। पैसा सब चीज जान बचा रहा है? अभी पैसा मुझे बता दो, पैसा जान बचा रहा है? नहीं बचा रहा है। बड़े बड़े पैसे वाले कोई कहां जाता है, कोई कहां जाता है, यात्रा करता, अपनी अपनी शांति के लिए दूर दूर जाते हैं, यात्रा करते हैं। ये क्या चीज के लिए? अपने घर में शांति रहने के लिए। कोई जाप करवा रहा है, कोई कीर्तन करवा रहा है, कोई भजन करवा रहा है, क्यों? अपने घर में। प्रेज द लॉर्ड। पर यीशु मसीह कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, और वो भी फ्री देता हूं। फ्री, पैसा नहीं, कोई प्राइस नहीं, फ्री देता हूं। आप सीडी जाएंगे, पैसा लगा के जाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर आपको परमेश्वर फ्री देता है, और वो कहता है, मैं अपनी शांति देता हूं, जो कोई तुझे से छीन नहीं सकता। हालेलुया। पर यहां पे जो कह रहा है, मैं सच कहता हूं कि जब तक दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो वह फल लाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गेहूं जैसा खेत के अंदर जाता है, वो मरता है तो ही बीज निकलता है, निकलता है कि नहीं? उसी प्रकार आपको भी, आपको अपने बाजू वाला, सामने वाला क्या कर रहा है भूल जाओ, आप प्रभु पे भरोसा रखो, उसके ऊपर दिमाग लगाओ, आमीन, और वो आप फलदायक बनेंगे। और अगर आप में अंकुर ही नहीं है तो परमेश्वर भी आपके साथ नहीं। याद रख लो, पैसा रहने से परमेश्वर साथ में नहीं आता। अंकुर, आमीन, हालेलुया। और वह गुण आपके जीवन में जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अब अगर हम ये यहां देखते हैं कि जब वह अकेला रहता है तब तक वह नहीं मरता, तब तक अकेला रहता है, और जैसा वो भूमि में पड़कर मर जाता है तो क्या करता है? बहुत सा फल लाता है। आप ये सारी सोच विचार जो दुनिया में चल रही है, उससे आपको अलग आनी पड़ेगी, और उससे क्या करना पड़ेगा? अपने किसान, जो हमारा किसान है, हम उसकी बीज है, तो क्या करनी पड़ेगी? हमें अपने सोच विचार को मारनी पड़ेगी, और तब हम फलवंत होना शुरू हो। आमीन, हालेलुया। और वो कहता है, जो फल नहीं लाता उसे, अगर 15वां का फर्स्ट पढ़ो फिर से। सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूं, और मेरा पिता किसान है। और मेरा पिता क्या है? किसान है। और जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है, और नहीं फलती, हाँ, उसे वह काट डालता है, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है, हाँ, उसे वह छांटता है। हालेलुया। क्या कहता है? जो डाली मुझ में है और फलती नहीं, उसे क्या करता है? काट डालता है। हालेलुया। आप प्रभु में हैं और आपका बिजनेस फल नहीं रहा है, हालेलुया, आप स्वयं प्रभु में नहीं फल रहे हैं, आपके बच्चे फल नहीं रहे हैं, आपके बिजनेस कर रहे, पैसा लग जा रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, तो आप जब फल नहीं रहे हैं तो यीशु मसीह कहता है, जब जो दाखलता मुझ में और नहीं फलती, उसे क्या करता है? काट डालता है। और जो फलता है, जो फलता है, उसे वह छांटता है, उसे छांटता है, ताकि और फले। अब देखो, किसान जैसे ही अंकुर निकालता है, राख डालना, गेहूं के अंदर राख डालते हैं ना, कितने लोग देखे हो? पहले, आज तो गांव में भी चूल्हा हो गया, गैस हो गया, पहले क्या था? चूल्हे पे ही खाना बनती थी, और वो राख होती थी, या और भी जगह के राख होता था, ले जाके क्या करते थे? खेत में डालते थे। हालेलुया। जब अंकुर निकलता है और उसका सेवा होना शुरू हो जाता है, प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार जब फलोगे, परमेश्वर आपका सेवा करना शुरू करेगा। आपका दुश्मन जो शैतान है, जो कोई जादू टोना करने के चक्कर में है, कोई भूत भेजने के चक्कर में है, कोई तंत्र भेज रहा है अंधेरे में सोए हुए रात में, परमेश्वर उसके लिए खड़ा रहेगा, क्योंकि आप फल रहे हो। क्या कर रहे हो?
फल रहे हो। हालेलुया। और जब आप फल नहीं रहे हो तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? रात में जब सोते तो आपका रखवाली कौन करेगा? चौकीदार तो करेगा नहीं। हाँ, हालेलुया। एक चौकीदार है जो ऐसा है, वो कभी सोता नहीं। बोले, एक है जो कभी सोता नहीं। एक ऐसा आदमी है जो हमारे लिए कभी सोता नहीं, और वो है यीशु मसीह। वो आपके परिवार, आपके बच्चों के लिए रात दिन देखता, देखभाल करता है। आमीन। पर वजह आगे मैं बात कर रहा हूं, तो क्यों? क्योंकि जो फलता है उसे छाड़ता है, जो नहीं फलता उसे वो क्या करता है? काट डालता है। तो आपको ये निर्णय करनी पड़ेगी कि आपका बिजनेस फल रहा है कि नहीं। अगर आपका बिजनेस नहीं फल रहा है तो पास्टर जी के साथ प्रार्थना में बैठ के प्रभु के साथ डिस्कस करना है कि मेरा क्यों नहीं फल रहा है। ओके। अगर आप प्रभु के सेवा कर रहे हैं और सेवा में आप नहीं फल रहे, तो फिर आपको डिस्कस करने की जरूरत है। आमीन। आप नेट चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, इंजीनियर हैं, और उसमें अगर आप नहीं फल रहे तो आपको डिस्कस करने की जरूरत है। हालेलुया। जिस भी काम में आप हैं, और वो काम या आपका परिवार स्वयं, आपकी परिवार भी, आप घर के मुखिया हैं और आपके परिवार भी नहीं फल रही है, तो आपको ये क्या करने की जरूरत है? डिस्कस करने की जरूरत है, बातचीत करने की जरूरत है कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है जो नहीं फलता उसे क्या करता है? तो हमें फलना जरूरी है, हमारे अंदर अंकुर निकलना जरूरी है। क्या होता है, बच्चे के जब शादी कर देते तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तब टेंशन में आ जाते। अरे 2 साल हो गया शादी का, अभी तक कोई बच्चे नहीं है। हाँ, टेंशन में हो जाते कि नहीं हो जाते? हालेलुया। अच्छा, लड़का बेटा बहू नहीं उसके पास ना हो, उनको टेंशन ना हो, पर माँ बाप को जरूर टेंशन हो जाता है। अरे 2 साल हो गया। हालेलुया। सब हर जगह आप स्वयं अपने जीवन में जब आप फल नहीं देखते हो तो आपको अलग अलग चलने लगता है। तो परमेश्वर है, वो आपको नहीं देखता क्या? वो भी देखता है कि आप फलते हो कि नहीं। आमीन। एक इंसान की सोच हो जाती है, और मैं आज घोषणा करता हूं कि आप फलेंगे। मैं घोषणा करता हूं कि आपका परिवार, आपका बच्चा, आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आप वो फलने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे कहता है जो नहीं फलता वो काटता है, और आगे और जो फलता है उसे वह छांटता है। हाँ, जो फलता है उसे क्या करता है? छांटता है। छांटता है। क्यों छांटता है? क्योंकि भैया उससे फल लाना है। हाँ, आपका बिजनेस में अच्छा इनकम हो तो क्या करोगे? छोड़ोगे थोड़ी, करोगे ना, उसमें और अच्छे रीति से टाइम दोगे, अच्छे से उसको हैंडल करोगे। हालेलुया। और आगे, ताकि और फले। ताकि और फले। आप सेवा में हैं, पास्टर जी भी आपको तभी ध्यान देगा। याद रख लो, आप फलो। हालेलुया। हर जगह वही सिस्टम है संसार में, प्रभु के पास। पर सिर्फ सोच क्या होना चाहिए? आपको फलनी चाहिए। आमीन। आपको फल दिखनी चाहिए। कलीसिया नहीं फल रही है, पास्टर के टेंशन है। आमीन। मैं कभी भी कलीसिया के किसी बहन के बारे में फलने के लिए सोचता हूं, तो ऐसा मेरे को ज्यादा नहीं टाइम रहता है, पर जब मैं नहाने जाता तो उस समय फ्री रहता हूं। क्या रहता हूं? फ्री रहता हूं। मैं फ्री रहता हूं, और उसी समय किसी किसी के बारे में सब चीज सोचता रहता हूं। वो 15 मिनट 10 मिनट के अंदर सब चीज, कैसे उन परिवारों को हैंडल करना है, कैसे उनको, और बाहर निकलने के बाद डैडी ये लाओ, करो, वो करो, तो फिर मैं रहता नहीं। पर सबसे ज्यादा किसी परिवार के प्रति, हमारे एक ब्रदर है, उनके बच्चे बहुत तकलीफ दे रहे, और मैं काफी दिन से सोच रहा ऐसा क्यों हो रहा है, और मेरे सामने एक दुष्ट आत्मा आगे करा होता है और वो बोलता है तुम छोड़ दे, और मैं उसे एक ही चीज कहता हूं, नहीं। मनुष्य बनाया परमेश्वर उसके अनुसार चलने के लिए, पर कुछ गलतियां हम लोग करते हैं, तभी हमारे ऊपर वो हावी होता है। पर अगर उसको डंडा लगाने वाला बराबर मिल जाए तो हावी नहीं होएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं बात कर रहा हूं, जब वो काम करता है तो उसे वो छाड़ता है,
और क्या करता है, उसमें पैसा लगाता है उस बिजनेस में, और वो आगे बढ़ता है। और आगे, तुम तो उस वचन के कारण हाँ, जो मैंने तुमसे कहा है हाँ। शुद्ध हो। हालेलुया। तुम हालेलुया। तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा तुम शुद्ध हो, और तुम मुझ में बने रहो तुम मुझ में बने रहो, और मैं तुम में। मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे हाँ, तो वह अपने आप से नहीं फल सकती। हालेलुया। अब कुछ चीजें ये सोचने की जरूरत है कि डाली अगर दाखलता में बनी ना रहे तो फल नहीं सकती। अगर आप अगर प्रेयर करने में कमजोर है, आप प्रेयर करने में कमजोर है, विश्वास में भी कमजोर है, प्रार्थना नहीं हो पाता है, तो आप कैसे, आपको सुरक्षा होगा, उसका एक सीक्रेट मैं बता देता हूं। वो दाखलता होता है कलीसिया। अगर वो दाखलता के अंदर आप बने हैं तो आपकी सुरक्षा और आपका फलना भी जरूरी है। अगर आप उस कलीसिया में नहीं है, उस भवन के अंदर नहीं है, तो आप फलना भी नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया। थोड़ा आगे जगह है, आगे ले लो ना, आगे जगह है, नीचे आगे बैठा दो ना जिनके जगह नहीं है पीछे। तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इधर आगे पीछे जगह नहीं तो आगे बैठ, तो यहाँ बैठ जाएगा सीधा। और उठा बैठा मत करो, उठा बैठा में टेंशन, इसको जगह नहीं है आगे, यहाँ बोल तो आगे बैठ, वो उस पे डिस्टर्ब होता है, दूसरे को डिस्टर्ब होता है, मेरे को कुछ डिस्टर्ब होगा, तो कुछ ही उठा बैठा ना करो। जिसको पीछे जगह नहीं है क्या करना, ब्रदर लक्ष्मण आगे इधर खाली है, बोलो नीचे आके बैठो। आमीन। और नहीं तो क्योंकि डिस्टर्ब होता है उसमें। हाँ देखो, जगह तो है मगर जगह छोड़ छोड़ के सब बैठते हैं ना, कुर्सी भी खाली है पर सब। मगर एक बात मैं आप लोगों से कहता हूँ, अभी अभी शांति बनाओ, अभी शांति बनाओ। हाँ बस, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रभु के घर में थोड़ा सा, मगर आप लोग भी सिस्टमेटिक रखो बहन लोग, कि क्या करना है। आगे जो पहले आता पहले कुर्सी पर बैठे, क्या करे, पहला बैठे, जो पीछे आता है पीछे बैठेगा। आमीन, हालेलुया। तो हम कहाँ थे फिर से वो लाइन पढ़ना, क्योंकि आपको जो चाहिए अगर मुझे डिस्टर्ब करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको आकर कोई फायदा नहीं। हमको क्या करना है, आपको आने का फायदा देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो 2 घंटा 1 घंटा में आप फायदा ले लो। प्रेज द लॉर्ड, पढ़ना फिर से। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, डाली अगर दखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। अपने आप से नहीं फल सकती। वैसे ही हाँ। तुम भी यदि मुझ में बने न रहो हाँ, तो नहीं फल सकते। हाँ, हालेलुया। तो जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग हैं वो प्रार्थना में नहीं जाते और फिर वो प्रभु पे क्या करते, भरोसा करते, प्रभु मुझे करेगा। तो यहाँ पे वचन क्या कहता है, अगर डाली अगर दखलता में बना ना रहे तो वो फल नहीं सकता। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर कलीसिया के लोगों को प्रेयर भी करने नहीं आता, कोई नया है प्रार्थना नहीं करने आता, वचन नहीं पढ़ने आता, तो उसको क्या करना है, कलीसिया के साथ अटैच रहना है। क्या करना है, प्रार्थना के साथ एवरी संडे, हफ्ता में 1 दिन टाइम निकाल के जाना है। आपको कितना भी काम है इस दुनिया में, जब से आप पैदा हो गए, जवान हो गए, अक्ल हो गया, तब से आपको काम ही करना है, बुढ़ापे तक फ्री नहीं होने वाले हो, याद रखो। तो और फ्री हो सकता है प्रभु कर देगा आपको। तो क्या करना है हमें, अगर हमें कुछ नहीं, हमें अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए, हमें अपने घरों को, अपने बच्चे को सुरक्षा चाहिए, तो ये काम करना है कि हम दाखलता में बना रहे। और वो दाखलता कलीसिया होती है। क्या होती है, कलीसिया। हम वहां कंटिन्यू हम जाते हैं एवरी संडे, तो वो हमारे सुरक्षा का घेरा पैदा करेगा। परमेश्वर परमेश्वर अपनी एंजल को भेजेगा और वो आपको सुरक्षा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो क्या करेगा, आपको देगा।
इसलिए यहां कहता है जो डाली अगर दखलता में बना ना रहे वो फल नहीं सकता। तो दूसरा, अगर आप बना रहेंगे, आपको प्रेयर भी नहीं आता, हर संडे आते हो, हालेलुया धन्यवाद आराधना स्तुति करते हो और चाहते हो, तो आपका बिजनेस भी फल सकता है, क्योंकि आप दखलता के साथ अटैच है, क्या है, जुड़े हुए। आप फल सकते हो, ये एक दिन में नहीं होगा, प्रेज द लॉर्ड, टाइम लगेगा पर होगा, कंटिन्यू होगा। अगर दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करता है और आपको बचने की रास्ता नहीं मालूम है, कंटिन्यू आप कलीसिया में जाते रहिए। कोई भी दुष्ट आत्मा हो वो 7 संडे के अंदर चला जाएगा। कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं, कोई ओझा के पास जाने की जरूरत नहीं, डॉक्टर के पास जाने का। अगर दुष्ट आत्मा का अटैक है, आप कंटिन्यू 7 हफ्ता जाओ। मैं कहता शैतान आपको 7 हफ्ते में ही 1 हफ्ते खींच लेगा, नहीं जाने देगा। कोई ना कोई काम डाल देगा, कोई ना कोई पैसे की रुकावट डाल देगी, उस दिन आप नहीं जा सकते। हालेलुया। और वो प्रॉब्लम डालेगा ताकि आप कलीसिया में पहुंच ना पाओ। आमीन। तो ये आप ध्यान रखो, अगर दुष्ट आत्मा आपके परिवार के, आपके बच्चों के, अपनी फैमिली को सताता है, तो कंटिन्यू 7 दिन 7 संडे जाओ। हालेलुया। आगे पढ़ना फिर से। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। मैं तुम में। जैसे डाली यदि दखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। तो अगर मुझ में, मेरे भवन में नहीं आते हो, मेरे प्रार्थना में नहीं बैठते हो, तो तुम बन नहीं सकते। आगे, मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो। तुम डालिया हो। हालेलुया। याद रखो, मैं दाखलता हूँ, तुम क्या हो, डालिया हो। और जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है, और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। वो बहुत फल फलता है। हालेलुया। वो मुझ में और मैं उसमें रहूंगा, वो क्या करेगा, फलता है। आपका बिजनेस फलेगा, आपका परिवार फलेगा, आपका जनरेशन आगे जाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपके परिवार की सुरक्षा भी करेगा वो। आमीन। आगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। प्रभु से अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते। आप प्रार्थना में नहीं आओगे, कोई वांदा नहीं, परमेश्वर को क्या दूसरा नहीं आएगा? हाँ, आएंगे, जो आएगा वो पाएगा। तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम एक जादू टोना वाले को रोक नहीं सकते। तुम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तुम कुछ नहीं कर सकते मुझसे अलग होकर। याद रखो, कुछ का मतलब आप समझ लेना। आगे, और आगे पढ़ना। यदि कोई मुझ में बना न रहे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। वो डाली के समान फेंक दिया जाता। देखो, याद रखो, गांव में कितने लोग लकड़ी से खाना बनाए ना, लकड़ी से। हाँ, एक समय आता था लोगों के पास नहीं होती थी, जाके बीन के लाते थे, क्या करते थे, खाना बनाने के लिए। कहते हैं उसी प्रकार तुम फेंक दिए जाओगे। क्या किए जाओगे? अगर तुम मुझ में बने ना रहोगे तो डाली के समान फेंक दिए जाओगे, और वह सूख जाता है, वो सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। हालेलुया। वो आग में झोंक देता है। अब आग का मीनिंग क्या है आपको बता दूं। अब जब प्रभु से आप अलग होते हो तो दुष्ट आत्मा के अटैक, जादू टोने के अटैक, गरीबी के अटैक, कर्जे की अटैक, ये सारी प्रेशर आपके ऊपर आएंगे। अच्छा चलो, परिवार में पैसे के अटैक नहीं है, कोई वांदा नहीं। परिवार में आपके सेहत के अटैक होगा, आपकी बॉडी के ऊपर अटैक होगा। याद रखो, आपकी बॉडी के ऊपर अगर आप शैतान आप देख रहा है, इसका बिजनेस बड़ा है, इसको हम बिजनेस से हरा नहीं सकता, क्योंकि इसका बिजनेस ऐसा लेवल पे चला गया है कि ये नहीं भी करेगा तो भी होगा। तो आपके वो क्या करेगा, उस बिजनेस के ऊपर अटैक नहीं करेगा, वो आपको सेहत के ऊपर अटैक करेगा, आपके घर के ऊपर अटैक करेगा। हालेलुया। और वो क्या करेगा, वो पैसे को वो आपके सेहत के ऊपर अटैक करेगा तो दवा में जाएगा, और कहीं जाएगा, और कहीं जाएगा। हालेलुया। अलग अलग रास्ते लगी जाने के लिए खुल जाएंगे, क्योंकि अगर होग के किताब पढ़ते हैं, यर्मया के किताब पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे किताब पढ़ते हैं, तो क्या लिखा है, वो तुम्हारे थैली में होल कर देगा शैतान, और तुम ऊपर से पानी डालोगे, नीचे से क्या होगा, निकलता जाएगा। क्यों? क्योंकि कहता जो मुझ में बना ना रहेगा वो डाली के समान क्या होगा,
फेंका जाएगा और उसके ऊपर हर चीज अटैक करना शुरू करेगा। लोग उसे पकड़ के क्या करेगा, आग में झोंक देगा। और आगे, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। कहता है अगर तुम मुझ में बने रहो और जो कुछ मांगो, पैसा मांगो, सेहत मांगो, हर चीज वो हो जाएगा तुम्हें। आपका सेहत बहुत तकलीफ में है, हाँ, हमने यहां पे बैठे बैठे आप लोग कितने गवाही सुने, थायराइड से, हाँ, शुगर से। शाम के मीटिंग में 2 ब्रदर आएंगे जिसको कभी डॉक्टर नहीं बोला, लाइफ टाइम ने उसने कहा दवा खाना पड़ेगा शुगर का। आज वो ब्रदर 3 साल हो गया, कोई दवा नहीं। अरे भाई, डॉक्टर गलत नहीं है, मेडिसिन गलत नहीं है, वो गलत नहीं, वो सही बताया डॉक्टर, पर परमेश्वर उससे, डॉक्टर से बड़ा है। परमेश्वर क्या है, वो डॉक्टर से, डॉक्टर का बाप है, और वो जानता है आपका कौन सा स्क्रू बॉडी के ढीला हो गया इसलिए शुगर हो गया, आपका शरीर का कौन सा स्क्रू ढीला हो गया जिसके वजह से आपको ब्लड पे थायराइड हो गया, अलग अलग बीमारी हो गया। वो जानता है और वो क्या करेगा, वो स्क्रू को थोड़ा सा टाइट कर देगा और वो बीमारी चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो कहता है अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप अपने सेहत को मांग रहे कि परमेश्वर मेरे सेहत के ऊपर बहुत तकलीफें हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मुझे चंगा कर, वो करेगा। मेरे परिवार में इतने तकलीफें हैं, इतने प्रॉब्लम है, प्रभु तू कर, वो करेगा। हालेलुया, वो चंगा करेगा आपको। आमीन, क्योंकि कहता है जो कुछ तुम मांगो वह हो जाएगा। और आगे पढ़ना, आगे और भी इंटरेस्टिंग बात आपसे कर रहा हूं। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। हालेलुया। जब तुम सुरक्षा के घेरे में रहते हो, जब तुम्हारे बॉडी, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा कारोबार, जब तुम फलते हो और तुम सुरक्षा के घेरे में रहते हो, तब मेरे पिता की महिमा होती है। तुम तकलीफ में हो, टेंशन में हो, मुसीबत में हो, तो मेरे पिता की महिमा नहीं होती। मेरे पिता की महिमा तब होती है जब जो कुछ तुम मांगते हो मिलता है तब। इसलिए बाइबल में लिखा कि प्रेज द लॉर्ड, संपत्ति यहोवा के आशीष से मिलती। प्रेज द लॉर्ड। तब तुम मेरे चेले, तुम मेरे बेटिया ठहरोगे। और आगे, इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। मेरे पिता की महिमा किससे होती है, तुम बहुत सा फल लाओ। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे बहन, मेरे भाई, जितने लोग यहां बैठे हो, आपको अपने बॉडी में झांकना है कि मैं फलदायक हूं, मैं ऐसा वृक्ष हूं जो मुझ में फल है, मुझ में अंकुर निकला है क्या? अगर अंकुर नहीं निकला है तो क्या करना है, इसे मट्टी के अंदर डाल देना है अपने आप को, और वो मट्टी क्या करेगा, आपको अंकुर दिलाने के लिए कोशिश करेगा। क्या करेगा? कोशिश करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आपका ऐसा साथी है, ऐसा दोस्त है कि आपको अंकुर निकालने के लिए आपको पानी भी डालेगा, खाद भी डालेगा और आपको निकाल देगा। आमीन। पर यीशु मसीह के अलावा कोई आपको निकाल नहीं सकता, क्योंकि किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि कर सकता। डॉक्टर ने लोगों को बचाने के लिए आईसीयू बनाया, क्या क्या बनाया, क्या प्राण को रोक पाया? नहीं रोक पाया। आमीन। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु आज हमारे परिवार, हमारे बेटे, हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली को सुरक्षित रखा है। प्रभु धन्यवाद। कम से कम जिंदा तो रखा है। हम सो के उठे, सो के उठने के बाद कितने हॉस्पिटल में पहुंचे होंगे, आज कितने सुबह मर गए होंगे, कितने लोगों के बीमारी पकड़ के सुबह उठते हॉस्पिटल की नजर देखे होंगे, पर आप सुरक्षित हो। प्रभु को क्या बोलो? धन्यवाद कि प्रभु हमारे परिवार को, हमारे फैमिली को क्या रखे हो? सुरक्षित रखे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वही सुरक्षा करता है। मैं यहाँ पे बैठे हुए हर भाई से ये प्रोफेसी वर्ड्स है, आप लेके जाओ।
कि आप अपने परिवार, आपका फैमिली इस महामारी में सुरक्षित है, तो वजह आप बहुत अच्छे हो इसलिए नहीं, वजह यह है कि कहीं ना कहीं यीशु मसीह को आप जानते हो। हालेलुया, आमीन। नहीं तो बड़े बड़े पैसा वाले चले गए दुनिया छोड़ के, इस महामारी के अंदर बड़े बड़े लोग चले गए, हाँ, किसी का सहारा नहीं, और आप बिना मास्क के, बिना सैनिटाइज के पूरे साल घूम रहे हो, हाँ, काम कर रहे हो, काम चला रहे हो, फिर भी प्रभु आपको सुरक्षा के घेरे में रखा है। तो वजह, जो अंधेरे में लगने वाला तीर है, उसे अंधेरे में रोकने वाला परमेश्वर के दूत है जो रोकता है। और आप याद रख लो, आप जाकर देख लो दुनिया में क्या हाल है। इसलिए आज क्या करना है आपको कि हमारे परमेश्वर की महिमा किससे होती है? जो फलती है। आप ध्यान रखो मेरे बहन, मेरे भाई, आप जहां भी निराश हो, जहां भी आपको कमजोरी दिख रही है, वहां पे आपको काम करने की जरूरत है। और अगर आप नहीं होती है तो आपको एवरी संडे प्रार्थना में बैठने की जरूरत है। आप बड़ा, आपके पास टाइम भी है, बैठ सकते हो, एक दिन तो बैठ सकते हो, 2-3 घंटा आपको बैठना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज आपको और हमें स्टैंड लेने की जरूरत, बोलते हैं ना, एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत। क्या करने की जरूरत है? आगे बढ़ाने की जरूरत। आमीन, हालेलुया। इसलिए अगर हम पढ़ते हैं लूका की किताब 12 अध्याय उसका 48 वचन पढ़ना। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाओ, बैठ जाओ सब लोग, फिर से पढ़ना वो वचन, ध्यान से सुनो क्या लिखा है। परंतु जो नहीं जानकर परंतु जो नहीं जानकर मार खाता है, मार खाने के योग्य काम करे, मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। हाँ, हालेलुया। याद रखो, कहता है जो नहीं जानता है, नहीं जानकर मार खाता है। अब आप यीशु मसीह को जान गए। यीशु मसीह के नहीं जान रहे थे, तब आपके ऊपर दुष्ट आत्मा अटैक कर रहा था, जादू टोना अटैक कर रहा था, बीमारी अटैक कर रहा था, गरीबी अटैक कर रहा था, फेलियर की आत्मा अटैक कर रहा था। तो चलो थोड़ा बहुत आप मार खा लोगे क्योंकि आप नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते थे तो क्या हुआ? फिर से पढ़ना, ध्यान से सुनो। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, मार खाने के योग्य काम किए, वह थोड़ी मार खाएगा। वो थोड़ी मार खाए। हालेलुया। आप नहीं जानते थे प्रभु को, नहीं समझते थे, आपने थोड़ा बहुत मार किए, पर अब यीशु मसीह को जान गए हैं, यीशु मसीह को पहचान गए हैं। यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह बीमारी से आजाद करता है, यीशु मसीह गरीबी से आजाद करता है, यीशु मसीह जादू टोना से आजाद करता है, हर चीज से आजाद करता है। और फिर भी यीशु मसीह के पास आप नहीं आते हो, यीशु मसीह को नहीं मानते हो, यीशु मसीह के साथ नहीं चलते हो, उसकी प्रेयर नहीं करते हो। आगे क्या लिखा है देखो। इसलिए जिसे बहुत दिया गया, जिसे बहुत दिया गया, उससे बहुत मांगा जाएगा, उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है, हाँ, उससे बहुत लिया जाएगा। आमीन, बोलो आमीन। आपको बहुत दिया गया, आपको समझाया गया कि भैया प्रार्थना करो, उपास करो, आपके घर के समस्या हल होगी। आपको समझाया, बहुत समझाया गया, बहुत बुझाया गया कि बहन तुम में अंकुर निकलनी चाहिए, भाई तुम में अंकुर निकलना चाहिए, भाई तुम में ऐसा होना, फल होना चाहिए। और अगर आपने समझ के भी नहीं समझा, तो जब नहीं जानते तो थोड़ा मार खाओगे, अब जब जान के भी गलत करोगे तो क्या मिलेगा? थोड़ा मार मिलेगा, ज्यादा मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। आमीन। अगर यही वचन को अगर हम दूसरा पढ़ेंगे, मत्ती 3 उसका 10 पढ़ना। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। हालेलुया। अब कुल्हाड़ी पेड़ के जड़ के ऊपर, कुल्हाड़ी समझते हो ना, कुल्हाड़ी लकड़ा काटने वाला, वो पेड़ के जड़ पे रखा है।
इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में झोंका जाता है। हाँ। अब बहन बोलते अरे हमारा पति तो ऐसा है, भाई बोलता हमारा पत्नी ऐसा है, इसके वजह से ऐसा होता है। किसी को दोष देने के बजाय हम सही काम करना हम ही शुरू करें ना, शुरुआत हम ही कर ले। हमको समझदारी आ गई तो हम ही शुरुआत कर दे, पति बाद में करे, पत्नी बाद में करे, चलेगा। हमको समझ हो गई, हम ही पहले शुरू करें, हमसे ही शुरू कर लेते हैं ना, दूसरे से क्या करें। हालेलुया। अब कुल्हाड़ी क्या है, जड़ पे तो रखा है, पर जो जड़ फल नहीं लाएगा क्या करेगा, काटेगा। हाँ? और काटने का मीनिंग ऐसा नहीं है अगर आप में अंकुर नहीं निकली है तो आपको काटने वाला प्रभु नहीं काटता, याद रखो, ये ध्यान रखो। प्रभु आपको छोड़ देता है, क्या करता है, छोड़ देता है, आपसे वो अलग हो जाता है। और जब वो अलग होता है तो दुष्ट आत्मा, जैसा देखो एक व्यक्ति के अंदर, बाइबल में ऐसा लिखा है, एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दिया गया और वो दुष्ट आत्मा चला गया। कुछ दिन के बाद वापस वो दुष्ट आत्मा क्या सोचा, अरे चलते उस घर में देखते क्या हाल। और आया वो दुष्ट आत्मा तो देखा, अरे बहुत अच्छा साफ सुथरा है, अरे खुशबू आ रहा है, बहुत अच्छा सेंट का खुशबू आ रहा है। और उसने अंदर नहीं आया, देखा दरवाजे से बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, बहुत साफ सफाई, अरे वाह, कुछ भी किधर दिख नहीं रहा है कुछ, बहुत साफ। दरवाजे से देखा, अंदर नहीं आया, वापस गया और 7 दुष्ट आत्मा को अपने साथ लेके आया। कितने, वो घर से दरवाजे से अंदर नहीं आया कि चलो साफ दिख रहा है जाके अंदर बैठ के खाएंगे, मारेंगे, कूटेंगे, वो नहीं किया। बोला नहीं, अब की बार अकेले नहीं मारेंगे इसको, अब की बार सब मिल के मारेंगे, क्योंकि अकेले मारेंगे फिर एक किसी को बुला के हमको निकाल देगा फट से। हाँ, आप अकेला खाना खा रहे हैं तो आपका 10 किलो राशन भी महीना दिन चला जाएगा, और 4 जने खाएगा तो क्या होगा, 2 ही दिन में खत्म हो जाएगा ना। हाँ, तो ये हम अकेले मार रहे थे तो इसको महीना लग रहा था, अभी क्या करते, अंदर जाने के बजाय जाते किसको किसको भूख लगा है, चलो मेरे साथ आ जाओ, और 7 दुष्ट आत्मा को लेके आया और उस घर में बैठकर मजे से मजा किया। और कहा, यीशु मसीह ने कहा कि उस इंसान की पहले से भी बुरी दशा अब हो गई, क्योंकि हालेलुया, समझ लो आप, आमीन। बुरी दशा हो गई इंसान के, पहले से भी ज्यादा बुरी दशा हो गई। क्यों, क्योंकि वो अकेला बैठा था, अब साथ बैठा है। तो लोग बोलते अरे प्रार्थना में गया ऐसा हो गया, अरे प्रार्थना में तो आप गए, दुष्ट आत्मा निकाल दिया, फिर प्रार्थना में जाना बंद कर दिया। अब दुष्ट आत्मा गुस्से में है, क्या किए, वो गुस्से में कि वापस से चला जाएगा प्रार्थना में, इसको क्या करो, अकेले नहीं 4 और लेके आते, मारते इसको थप्पड़ थप्पड़, और आपका हालत खराब कर देंगे। फिर आप बोलोगे अरे प्रार्थना में गए हमको तो ऐसा हो गया, और ऐसा रिपोर्ट आती भी हमारे पास। पर ये वचन को उसके बहन भाई को बताने के, कलीसिया के हाउस चर्च को बताने में नहीं आता, इसको कैसे बताया जाए। पर आज आप सुन लो, मीनिंग यही है कि वजह कुछ और नहीं है, वजह आपने गया, प्रभु ने निकाला और प्रभु के जाना बंद कर दिया। हाँ, और वो गुस्सा में है, वो बउआ रहा है आपके, वो इसलिए देखो आप कभी कभी कोई दुष्ट आत्मा क्या बोलता है, मैं 10 साल से इसके घर में बैठा हूं, वो मैं 2 साल से बैठ के बैठा हूं, मैं नहीं जाऊंगा, इसको लेके जाऊंगा। और यीशु मसीह कहता नहीं जाना पड़ेगा, बोला नहीं नहीं जाऊंगा, जाना पड़ेगा, नहीं ना जही जाना पड़ेगा, अच्छा ठीक है मैं जा रहा। अच्छा, वो ऐसे निकला, उसको गुस्सा नहीं आता निकलने से, आता है। हाँ, अब वो सोचो ना, यीशु मसीह ने उसे कहा, वो दुष्ट आत्मा निकल गया, कुछ दिन के बाद आया, तो उसको आके घर में बैठनी चाहिए थी ना, वो बैठा क्यों नहीं, वो साथ को क्यों लेके आया। हाँ, साथ क्यों लेके आया, क्योंकि उसको मालूम है इसको आप पहले से भी बुरा करेंगे इसके साथ। कभी कभी देखो कोई हमको मार देता है तो उसको बदला लेने के लिए हम अकेले नहीं जाते, साथ 2-4 लेके ले जाते, तुमको मारा ना, अब की बार तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ
क्या होता है, यही होता है ना। और आप क्या करते हो, जाके उसको कूट के आते हो। उसी प्रकार दुष्ट आत्मा को मालूम है कि ये प्रार्थना में जाएगा, मुझे तबाह करके रखेगा, पर इसे प्रार्थना में जाने से रोके, और नहीं तो ये दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर हावी हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली मुझ में है और फलती नहीं उसे काटता है। काटने वाला मैं नहीं हूं, काटने वाला कोई और भी है। हम तुम्हें अपनी सुरक्षा ले लेंगे। आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपको बुखार आ गया, सेठ के पास जाओगे, सेठ जी हमको बुखार लगा, पैसा वो देगा। सेठ देगा कि नहीं देगा? क्योंकि काम कर रहा है, देगा। आपको कभी घर पे भेजे के आपके बीवी के पैसे, हमारे कुछ ब्रदर लोग जो काम कंपनी चलाते हैं, उन्होंने लॉकडाउन में कितने कारीगर ऐसे थे, बीवी के बहाना से पैसा मांगते थे, बीवी पैसा जरूरत है, और बताते ऐसा ऐसा है, तो क्या फिर भी देना पड़ता था, क्योंकि हमारे इधर वो काम करते हैं, देते थे, भैया लो अपना काम कर लो। पर नहीं काम करेंगे तो देंगे क्या? हालेलुया। यीशु मसीह भी जब आप प्रार्थना नहीं करते तो आपका जो उनके तरफ से जो सुरक्षा मिलनी है, जो बॉडीगार्ड मिलना है, वो अपना बॉडीगार्ड ले लेगा और वो नहीं देगा। फिर शैतान वाला बॉडीगार्ड आपके साथ आएगा और वो चारों तरफ से क्या करेगा? अब एक हम लोग छोटे थे तो एक खेला खेलते थे, आंख बंद कर देते थे और उसको इधर से मारते थे। कौन मारा बता? हाँ, इधर से मार, कौन मारा बता? हाँ, और जिसको पकड़ लेते तो चोर बन जाता था। क्या पकड़ होते थे ना? उसी प्रकार आपकी आंख खुला तो है, पर आप दुष्ट आत्मा को देख नहीं सकते। क्या देख नहीं सकते? किधर से हमको मार रहा है। हालेलुया। और जिस दिन उसको पकड़ेंगे, और यीशु मसीह के पास ही पकड़ाता है और कहीं नहीं पकड़ाता। हालेलुया। ये याद रख लो, दुष्ट आत्मा, जादू टोना, काला जादू, काला बंधन, ये कहीं नहीं पकड़ाता, यीशु मसीह के पास ही पकड़ाया जाता है। एक डॉक्टर एक भाई को 7 बार ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन किया, वो सीते वक्त उसके पेट के अंदर एक धागा छूट गया। क्या छूट गया? धागा। अब उस धागा की वजह से उसके पेट में दर्द होती थी। डॉक्टर दूसरे बार उसका ऑपरेशन किया, वो धागा नहीं मिला। तीसरे बार किया, नहीं मिला। चौथे बार किया, नहीं मिला। पर वो धागे की वजह से बहुत परेशान होता था, बहुत परेशान हुआ। ऐसा करके करते करते 6-7 ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर अब बोल दिया, भैया अब तो हम नहीं कर सकते, आपका अब कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अब ऑपरेशन करना मतलब खतरे से खाली नहीं हुआ। और उसको किसी ने बताया प्रार्थना में जाओ, और जब प्रेयर हुई उसका वो धागा उल्टी के द्वारा बाहर आ गया। वो धागा उल्टी के द्वारा बाहर आ गया। डॉक्टर ढूंढा, नहीं मिला, पर परमेश्वर की जब फायर प्रेयर हुई वो बाहर आए। वजह परमेश्वर को मालूम है किधर छुपा है, निकालने का उसके पास पावर। हालेलुया। उसी प्रकार आपके पेट के अंदर क्या है आपको नहीं दिख रहा है, पर परमेश्वर को दिखता है। वो बोलता है, बाइबल में लिखा है कि तुम अपने माँ के गर्भ में रचने से पहले तेरी हर हड्डी, तेरे अंदर क्या क्या है, सब मेरे पुस्तक में लिखा गया है। पढ़ना है, पढ़ के जान ली कि कौन सा पार्ट किधर, तुमको ये पुस्तक पढ़ेगा तो भी मालूम पड़ जाएगा। आमीन, हालेलुया। पर क्या है, लोगों को पढ़नी नहीं है, प्रभु के पास जानी नहीं है। इसलिए उसने कहा कि कुल्हाड़ी तो रखा है जड़ पे, काटने के लिए काटने वाले भी तैयार है, काटने वाले भी क्या है, तैयार है, पर तुम फल लाएगा तो मैं बचा लूंगा। क्या करूंगा? मैं बचा लूंगा। तू मेरे इधर काम करेगा तो तेरा जरूरत पूरा करूंगा। सेठ यही कहते हैं काम कराने वाले। आमीन। तू मेरा बात मानेगा, मेरा देखभाल कंपनी की अच्छा करेगा, मेरे अनुसार चलेगा, मैं तेरा सुविधा दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और वो आपका सेठ नहीं, कोई दुनिया का सेठ है, और वो है यीशु मसीह। उसने कहा तू मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें सब चीज दूंगा जो ये दुनिया नहीं दे सकती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज आपको टेंशन इस बात की रखनी है कि हमें हर हफ्ते प्रभु के घर में जाना चाहिए।
लेट जाओ, पर आप सोचो लेट क्यों जाओगे? हफ्ते में एक दिन जाना है तो लेट क्यों जाओगे? जल्दी जाओ। आमीन, हालेलुया। और आपसे एक बात मेरा लिख लो, पैसा आपका जान नहीं बचा सकता। अब तो इससे भी बड़े बड़े महामारी आएंगे, अभी तो कुछ कम है, ये याद रखना। इसमें ये हालत है तो आने वाला टाइम महामारी या काले इससे भी बड़े बड़े आएंगे, और बचना आपको। मैं कहता हूं ऐसे ऐसे विश्वासी को घर में स्वर्गदूत रात को खाना डाल के जाएंगे, खाना अनाज डाल के जाएंगे। स्वर्गदूत ऊपर से स्वर्गदूत आपके घर में खाना डाल के जाएंगे। अगर विश्वासी फुल रहे, फेथ आपका बराबर रहे, ऐसे महामारी अकाल के समय आपके घर में अनाज कमी नहीं हो, याद रखना। और अनाज के क्या, अनाज तो मिलेगी ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं। पहली बात तो ये है, क्योंकि अगर 10 साल का अकाल पड़ेगा तो अनाज जिसके पास है वो अपना पेट संभालेगा कि आपको संभालेगा? हाँ, आप देख रहे हो आज लोग रोड पे है, किसान लोग रोड पे है कितने 8 महीने से। क्यों? यही वजह है कि अनाज बचाने की। पर आज अनाज किसी एक जगह इकट्ठा होने के चक्कर लगी, ऐसा कानून है, इसलिए 8 महीने से। और ये सोचा समझा नहीं, ये बाइबल की पहले से लिखी गई है कि ऐसा समय आएंगे कुछ चंद लोग, हाँ मुट्ठी भर लोग इस दुनिया के फ्रूट के ऊपर कब्जा करेंगे। फ्रूट मतलब अनाज, खाने के सारे चीजों के ऊपर क्या करेंगे? कब्जा कर लेंगे। हालेलुया। ये होने वाला है, बीमारी आने वाली है, तकलीफें आने वाली है, और आप प्रभु के साथ फले रहे, बने रहे, और आपका अंगूर निकलता चाहिए, फलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप फल रहे हैं तो आप टेंशन मत लो, परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को आशीष करने जा रहा है, क्योंकि उसने कहा फलोगे तो मेरा कुल्हाड़ी दूसरे के लिए है, नहीं फलोगे तो मेरा कुल्हाड़ी तुम्हारे लिए। मेरा कुल्हाड़ी में 2 तरफ धार है, फले तो इधर चलेगी, नहीं फले तो इधर ही चलेगी। क्या? अब एक कुल्हाड़ी है, ये जड़ है, चाहिए तुम्हें अंकुर निकलेगा तो इधर नहीं चलेगी, ये इधर चलेगी, और अगर नहीं निकला तो इधर चलने के बजाय इधर ही चलेगी। क्या? इधर ही चलेगी, इधर नहीं चलेगी। इसी प्रकार हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं डॉक्टर के भाषा में ब्लड कैंसर, जिसको कहते हैं ब्लड कैंसर। ऐसे नहीं होता है, आप ब्लड के अंदर 2 सैनिक होती है, क्या होती है? जैसा हमने कहते हैं 2 तरह का धार वाली तलवार। वो ऐसा सैनिक होता है कि वह बाहर के चीजों को आपके बॉडी में आने से रोकता है। क्या करता है? रोकता है। पर उसका ही माइंड पागल हो जाएगा, उसी को कहते हैं ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। क्योंकि वो क्या करता है, उसका माइंड फेल हो जाता है। क्या होता है? और उसी को कहते हैं ब्लड कैंसर। तो ये जो सैनिक है जो आपके ब्लड के अंदर रहता है, जो हार्मोन जिसको कहते हैं डॉक्टर के भाषा में, या आप उसको सैनिक कह सकते हो समझाने के भाषा में, कि ये एक सैनिक होती है ना जो सीमा पर होती है, वो बाहर वाले के लिए रोकता है ना, वो दुश्मन के लिए क्या रहता है? रुकावट रहता है, वो उसको मार सकता है। उसी प्रकार आपके बॉडी के अंदर मच्छर काटता है, कभी देख लो कोई कीड़ा काट लिया, उसको कौन रोकता है? वो सैनिक। और वो सैनिक, उसका माइंड फेल हो जाए, उसकी माइंड खराब हो जाता तो आपस में लड़ने लगता है, फिर बाहर के चीजों को रोकना मना हो जाता है, और उसी को कहते हैं ब्लड कैंसर। और यह अधिकार प्रभु दिया है कि उस ब्लड कैंसर वाले को, सैनिक को, आप बोल सकते हैं दुष्ट, हर वो सैनिक जो ब्लड के अंदर है, यीशु मसीह के नाम से सही काम करना शुरू करे, और वो सही काम करना शुरू करता है, फिर क्या होता है? वो ब्लड कैंसर खत्म हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने ऐसे ये चर्च के अंदर, ये कलीसिया के अंदर मैंने ऐसे गवाही देखा हूं, जो कैंसर, एक बहन थी क्रॉस गार्डन का, पूरा बाल निकला था और उसका ब्लड कैंसर था ब्रेन के अंदर, और वो जिंदा बच्ची। हालेलुया। क्यों?
क्योंकि हमारे पास क्या है? पावर है। हमारे मुंह के अंदर क्या है? पावर है। और इस पावर को इस्तेमाल करना है। क्या करना है? इस मुंह को गलत इस्तेमाल करो, झगड़ा हो जाता है कि नहीं? मारा पीटी हो जाता है। और इसको सही इस्तेमाल करो, जो दो दुश्मन रहता है वो दोस्त बन जाता है कि नहीं? इसको सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। हालेलुया। और इस्तेमाल के साथ साथ अंकुर भी आना, नहीं तो वो क्या होगा? ऐसा दोनों काट सकता है। आमीन। तो आज जो संडे, ये होली कम्युनिटी संडे को आप ये याद रखो कि आप क्या सीखे कि हम में अंकुर होना जरूरी। हम में क्या होना जरूरी है? अंकुर। फल आना जरूरी। फल, अब ये वाला नहीं, सेव वाला फल नहीं। आपका सेहत अच्छा होना चाहिए, आपका परिवार में शांति आनी चाहिए। और अगर नहीं आ रही तो कंटिन्यू 7 संडे आपको आना है। 7 संडे कंटिन्यू, ये लिख लो अपने माइंड में। और वो कोई भी दुष्ट आत्मा हो, 8वें हफ्ते आकर आप मुझसे बात कर लेना। अगर नहीं गया रहेगा तो आप मुझे जो बोलेगा मैं हार मानूंगा। वो कैसा दुष्ट आत्मा है मैं देखना चाहता। कोई जादू टोना नहीं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आप प्रभु यीशु मसीह आपको कहा फल लाना, तो ये जरूरी, फलदायक बनना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाओ और अपने आंखों को बंद करो। बोलो, प्रभु यीशु, आज जो मैं वचन सुना हूं, मैं आज ये वचन को अंगीकार करता हूं कि मैं हर संडे प्रभु तेरे भवन में आऊंगा और मुझ में अंकुर लो, मुझ में फल लगे, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, इस वचन के अनुसार मेरे परिवार में फल लगे, मेरे परिवार में शांति आए, खुशी आए, आनंद आए। क्योंकि प्रभु जो मैं वचन सुना हूं, ये वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए और मैं 100 गुना आशीषित हो सकूं। प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम से ये छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आमीन। 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 परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें